वैसे तो सोशल मीडिया और टीवी पर विद्वान पत्रकारों और विपक्षी नेताओं द्वारा बहुजन समाज पार्टी की हार के अनेकों कारण बताए जाते हैं, लेकिन उनके द्वारा बताए गए कारणों से चर्चा में तो रहा जा सकता है, लेकिन उससे जनता का वोट नहीं मिल सकता। जनता जाति धर्म मजहब के नाम पे वोट देती है, झूठ साच बोलने पे वोट देती है, गुमराह करने पे वोट देती है। अगर जनता को काम पे वोट देना रहता तो 2012 के बाद बहन जी को फिर से जनता मुख्यमंत्री बनाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहन जी के शासनकाल और लॉ एंड ऑर्डर को आज भी याद किया जाता है, मिसाल दी जाती है बहन जी का। सर्व समाज के लिए काम करने के बाद भी बहन जी को आज दलितों का नेता कहा जाता है। बहुजन समाज पार्टी की हार के अनेकों कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे कारणों पे बात करूंगा जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। मेरी नज़र में बहुजन समाज पार्टी के हार का वही कारण है जो पंचायत चुनाव में सुरक्षित सीटों पे अनुसूचित जाति की भारी संख्या होने के बावजूद भी ऐसे व्यक्ति को चुनाव जिताया जाता है जो किसी के पॉकेट का आदमी होता है, या ऐसा व्यक्ति होता है जो अनुसूचित जाति का छोड़कर हर जाति का प्रिय होता है। ऐसे व्यक्ति को जिताया जाता है जो उस समाज को खुश करने के लिए अनुसूचित जाति के लोगों को गाली देता हो, जो अनुसूचित जाति के लोगों को प्रताड़ित करने वाला होता है। पंचायत चुनाव में प्रधान ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जो अनुसूचित जाति के लोगों के साथ गद्दारी करने की क्षमता रखता हो। पंचायत चुनाव में प्रधान ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जो अनुसूचित जाति के लोगों को तो आंख दिखा सके, लेकिन उनके सामने हमेशा नजर नीची करके चले। पंचायत चुनाव में प्रधान उसको बनाया जाता है जो उनके कहने पर भौंके, उनके कहने पर काटे, जो प्रधान रहकर भी उनका गुलाम रहे। प्रधानी चुनाव में जिस प्रत्याशी के तरफ अनुसूचित जाति का वोट सबसे ज्यादा होता है, अनुसूचित जाति के लोग उसे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, उसे हराने की भरसक कोशिश की जाती है। उस प्रत्याशी को हराने के लिए जो भावना, जो मानसिकता, जो सोच काम करती है, वही भावना, वही सोच, वही मानसिकता बहुजन समाज पार्टी को हराने का काम करती है। तो मेरी नज़र में बहुजन समाज पार्टी के हारने का सबसे बड़ा कारण जातिवादी सोच है, जातिवादी भावना है, जातिवादी मानसिकता है, जो वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म का मुख्य आधार है। लेकिन इसके बारे में सोशल मीडिया के पत्रकार और विपक्षी नेता कभी बात नहीं करते हैं। इस देश की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जातिवाद भी वे लोग करते हैं जो खुद जातिवाद से पीड़ित हैं, जिनका जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर पूर्व में सब कुछ छीन लिया गया है, जिसके खिलाफ लड़ने के लिए ही बहुजन समाज पार्टी का जन्म हुआ है, जो सिर्फ सत्ता परिवर्तन की नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की भी बात करता है। लेकिन इस मनुवादी मीडिया ने जनता को उसी के खिलाफ खड़ा कर दिया। तो मेरी नज़र में बहुजन समाज पार्टी की हार का सबसे बड़ा कारण ब्राह्मणवादी सोच, मनुवादी सोच और जातिवादी सोच है, जिसके बिना हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म की कल्पना ही नहीं की जा सकती। बहुजन समाज पार्टी के सत्ता में रहने से SC/ST को धन तो नहीं लेकिन सम्मान मिल रहा था, हौसला मिल रहा था, हिम्मत मिल रही थी, लेकिन ये चीज जातिवादी मानसिकता के लोगों को हजम नहीं हुई और पक्ष विपक्ष मिलकर बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने का षड्यंत्र कई सालों से कर रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि बहुजन समाज पार्टी को लड़ाई से बाहर दिखाकर, भाजपा की B टीम बताकर, बहन जी को बिका हुआ बताकर जनता को बराबर गुमराह करते रहे हैं। इनके षड्यंत्रों का शिकार सिर्फ बहन जी ही नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी हुए थे। समाज के हर वर्ग के लिए, स्त्री पुरुष के लिए काम करने के बावजूद भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सिर्फ दलितों का नेता बताया गया, कांसीराम साहब को दलितों का नेता बताया गया, बहन मायावती को दलितों का नेता बताया गया। अभी चंद्रशेखर आजाद जी हैं, इनके खिलाफ भी षड्यंत्र चालू हो गया है। देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। SC/ST समाज को अगर सम्मान चाहिए तो सिर्फ उनकी एकता ही उनको सम्मान दिला सकती है, बाकी कोई सम्मान देने वाला नहीं है। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय जोहार, जय संविधान।